सुकुलपुर नामक जंगल में मोटू चिड़ा रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपने मालिक के घर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर पैसा कमाया करता था। उसके घर में उसका भाई पतलू रहा करता था, जो कि जलेबी बनाने का काम किया करता था। बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और अपने घर में आकर अपना घर पाला करता था। मोटू का मालिक मोटू से अच्छा व्यवहार नहीं किया करता था। जब भी मोटू अपने मालिक के घर काम किया करने जाया करता था, तब मोटू का मालिक कहा करता था, अरे सुनो, अच्छे से काम करना वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। और तभी मोटू कहा करता था अपने मालिक से, अरे मालिक, मुझे काम से मत निकालना, आपका बहुत कृपया होगा। और तभी मोटू का मालिक उसे बहुत ही ज़्यादा डांट कर वापस से काम पर लगा दिया करता था। दूसरी तरफ पतलू भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके जलेबी की दुकान के सामने ही एक दूसरा जलेबी वाला आकर जलेबी की दुकान खोल दिया था, जिसका नाम चिलचिला था। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर जलेबी बनाया करता था और आकर पतलू के दुकान के सामने ही अपनी दुकान खोल दिया करता था और पतलू से कहा करता था, हे अब तो तुम्हारी जलेबी की दुकान गई, अब तो तुम यही समझो कि तुम्हारी जलेबी की दुकान चलने वाली नहीं है। और ये सब सुनकर पतलू कहा करता था, अरे तुम्हारे कहने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, मेरी जलेबियाँ तुमसे ज़्यादा बिकती हैं और तुम्हें इसकी घमंड नहीं करनी चाहिए। और तभी चिलचिला कहता है, अच्छा वो तो समय ही बताएगा। दिन पर दिन आते आते पतलू की बिक्री कम होती जाती है और चिलचिला अपनी बिक्री को ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। और ये सब देखकर पतलू अपने भाई मोटू के पास जाता है और कहता है, अरे मोटू, अब मैं क्या ही करूँ, तुम ही बताओ मुझे। एक तो वो चिलचिला जो कि अपने जलेबियों की बिक्री को बढ़ाता ही जा रहा है और मेरी जलेबियाँ कोई खरीदता ही नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और तभी ये सब सुनकर मोटू कहता है, अरे अब मैं ही क्या बताऊं तुम्हें, मेरा मालिक बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, जो कि मेरी तनख्वाह दिन पर दिन कम ही करता जा रहा है और ऊपर से इतना डाटा भी करता है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, मन करता है कभी कि छोड़ ही दूं उस नौकरी को। और तभी ये सब सुनकर पतलू मोटू से कहता है, अरे नहीं मोटू, ऐसा सोचना भी मत, पता नहीं मेरी जलेबी की रेडी कितनी दिन ही चलेगी और उसके बाद तो तुम्हारे ही भरोसे रहना होगा। और ये सब सुनकर मोटू कहता है, अरे तो मैं इसीलिए तो रुका हुआ हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ कर मैं भी थक चुका हूँ, पता नहीं अब आगे क्या ही होगा। और ये सब सुनकर पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचते सोचते दूसरे दिन जाकर फिर से जलेबी की दुकान खोलता है और जाकर एक जलेबी के ऊपर दूसरा जलेबी फ्री में देता है और कहता है, अरे आओ जलेबी ले जाओ, एक जलेबी के ऊपर दूसरी जलेबी फ्री, जल्दी आओ, जल्दी आकर जलेबी लेकर जाओ। और ये सब देखकर चिलचिला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो भी एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी फ्री कर देता है और कहता है, अरे अरे आओ, एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी, एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी फ्री। और ये सब सुनकर सारे लोग चिलचिला की दुकान के पास चले जाते हैं और उससे जलेबी खरीद कर खाने लगते हैं। और ये सब देखकर पतलू सोचता है, अरे अब मैं अगर इस जलेबी के ऊपर और जलेबियां फ्री दिया ना तो पक्का मेरी घर ही डूब जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिरकार जीत इसकी ही हो गई, मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये सब देखकर पतलू वापस निराश होकर आ जाता है। दूसरी तरफ चिलचिला बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और जैसे ही पतलू घर पर आता है तो मोटू बहुत निराश होकर बैठा रहता है। और तभी पतलू मोटू से पूछता है कि अरे मोटू, क्या हो गया, आखिर तुम ऐसे अपने मुंह को लटका कर क्यों बैठे हुए हो। और तभी मोटू उससे कहता है, अरे पतलू, मैं क्या ही बताऊँ मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, सुनो मेरी बात, वो जो मेरा मालिक था ना, मुझे नौकरी से निकाल दिया, आखिर अब हमारा घर कैसे चलेगा, ना ही तुम्हारी जलेबियाँ बिक रही हैं और ना ही मेरा नौकरी रही, आखिर हम करे तो करे क्या, अब तो लगता है एक रोटी के लिए भी तरसना होगा, मैं सोचता हूँ कुछ, अब तुम चिंता मत करो। और तभी ये सब सुनकर पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर ये क्या हो गया, मैं करूँ तो करूँ क्या मोटू, मेरी तो अब जलेबी की रेडी भी नहीं चल रही और ऊपर से मैं एक अलग ही लूट गया, एक के ऊपर एक जलेबी फ्री देकर, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी देर तक दोनों के दोनों बहुत शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। कुछ ही देर बाद मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग शहर को छोड़कर गांव में चले। और तभी ये सब सुनकर पतलू कहता है, अरे नहीं, हम लोग गांव में भी नहीं जा सकते, वहाँ की जमीन तो कब की बिक चुकी है, आखिर करे तो करे क्या, कुछ और सोचने दो। और तभी पतलू कहता है, अरे सुनो, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, सुनो मेरी बात, क्यों ना हम लोग एक और रेडी की दुकान खोलें और उस
चील चिड़ा के दुकान के सामने खोलकर उसके बिक्री को बंद करें। अब सुनो, हमें कुछ नया आइडिया लाना होगा, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, ये सब में कुछ नया बनाना होगा। और तभी मोटू कहता है, अरे क्यों ना हम लोग बर्गर के अंदर ही मैगी डाल दें। ले तभी पतलू कहता है, अरे अब ऐसा कैसे होगा, पहले जाकर बाजार में देखो कहीं ऐसा कोई कर तो नहीं रहा ना, और उसके बाद ही हम लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और तभी पतलू कहता है मोटू से, और मोटू ये सब सुनते ही उड़ जाता है और कहता है, अरे पतलू तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि आखिर बात क्या है। जल्दी जल्दी जाता हूँ और देख कर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मोटू पूरे मार्केट में घूमता है और बाजार में घूमने के बाद उसे कहीं भी ऐसी कोई रेसिपी नहीं दिखती। उसे बर्गर वाला, पिज्जा वाला, हर वाले दुकान वाले दिखते हैं, लेकिन उसे बर्गर मैगी वाला मिलता नहीं है। और ये सब देखकर मोटू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पतलू के पास दौड़ कर आता है और कहता है, अरे पतलू तुम जानते हो दुकान में तो कहीं भी और पूरे बाजार में कहीं मैगी बर्गर मिल ही नहीं रहा, ये हमारे पास अच्छा मौका है। और तभी पतलू के पास आइडिया आ जाता है और वो कहता है, अरे हाँ तो जब जल्दी से शुरू हो जाओ, हमें बहुत सारे ब्रेड्स लेकर आने होंगे। और तभी जल्दी जल्दी पतलू जाता है, मैगी बर्गर के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाता है। सारी सामग्री इकट्ठा कर कर वो लोग जाकर मैगी बर्गर बनाते हैं और दुकान में बेचने लगते हैं। और जाते ही मोटू चिल्लाने लगता है, अरे आओ आओ, मैगी बर्गर जल्दी आकर खाओ, एक बर्गर के ऊपर दूसरा बर्गर फ्री, जल्दी आओ। और ये सब सुनकर पतलू कहता है, अरे हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। और उनकी दुकान बहुत ही अच्छी चल पड़ती है। ये सब देखकर चील चिड़िया बहुत गुस्सा होता है और देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जलने लगता है और वहाँ से वो चला जाता है। और मोटू और पतलू की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और उनके यहाँ से बर्गर मैगी खाकर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किया करते हैं। और स्टोरी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सुंदरवन नामक गांव में मोटू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया के साथ रहा करता था। मोटू चिड़ा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो लोगों के घर में जाकर काम किया करता था और अपने परिवार का पेट पाला करता था। और उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया भी बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वह अपने खेत में काम किया करती थी और फसल अच्छे होने पर उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और इस तरह दोनों मिलकर अपने घर का खर्च चलाया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चिंपी चिड़िया था। इस तरह वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन मोटू अपने सेठ के पास जाता है। उसके सेठ मोटू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे नौकरी छोड़कर घर वापस जाने के लिए कह देते हैं। फिर मोटू अपने सेठ से कहता है, अरे सेठ मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती थी, आप मुझे मत नौकरी से निकालो। मेरी एक छोटी बच्ची है और मेरी पत्नी भी है, आखिर वो कैसे रहेंगे, आखिर वो क्या खाएंगे, कृपया कर कर आप मुझे नौकरी से ना निकालें। तभी सेठ मोटू से कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने क्या तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका लेकर रखा है, तुमने बहुत गलत काम किया है, मेरे खिलाफ जासूसी करते हो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब यहाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें देखते ही अब मुझे गुस्सा आता है, चलो निकलो। अरे नहीं सेठ, मुझे कृपया कर कर माफ कर दो सेठ, मुझे मत निकालो नौकरी से, मेरी एक बच्ची है, कृपया कर कर मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, चलो निकलो। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे नौकर मुझे रखने ही नहीं चाहिए, बार बार मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें अपने घर पर काम करने को रखा, निकलो यहाँ से। इस तरह मोटू की नौकरी चली जाती है और मोटू रोते हुए घर वापस जाता है और अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मेरी तो नौकरी ही चली गई। यह सब सुनकर टोनी चिड़ैया कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो, हमारे घर का अब खर्चा कैसे चलेगा, आखिर सेठ ने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ आप, और आपने क्या गलती की कि उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं अब हमारी बेटी स्कूल कैसे जाएगी पढ़ने, आपने ये ठीक नहीं किया। अरे भाग्यवान, आखिर में करता तो करता क्या, पता नहीं किसने उन्हें जाकर उनकी कान भर दी कि मैं उनकी चुगली करता हूँ, और उसके बाद तो सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल ही दिया। अरे अब ये क्या हो गया, हमारा तो किस्मत ही फूटी हुई है, कभी आप नौकरी से निकलते हो तो कभी मेरी फसल नहीं उगती है, अब आप ही बताओ ऐसे में खर्चे कैसे चलेंगे, कहीं अभी बारिश ना शुरू हो जाए, अगर वो शुरू हो गई ना तब तो हमारे खर्चे और सारी फसलें भी खराब हो जाएगी। अब आप ही बताओ कि आखिर हम करें तो करें क्या। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ और कहीं से नौकरी का जुगाड़ देखता हूँ, कुछ ना कुछ कर कर तो मैं नौकरी कर ही लूंगा। अरे हाँ, अब देखो, वरना हमारी बच्ची का भविष्य संकट में है। नौकरी चली जाने के बाद मोटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता होती है। मोटू फैसला कर लेता है अब मोटू दूसरी नौकरी ढूंढकर मन लगाकर काम करेगा।
भी काम ढूंढने के लिए जाता है। लोग उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। मोटू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मोटू को नौकरी नहीं मिलती है। बाद में मोटू फैसला कर लेता है मोटू अपनी पत्नी टूनी चिरैया के साथ खेत में काम करेगा। फिर मोटू अपनी पत्नी से जाकर यह सब कहता है। अरे भाग्यवान, मैं तो जहाँ भी जाता बस लोग मुझे धिक्कार कर और डांट कर भगा ही देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तुम्हारे इस खेत में काम करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। अब तुम ही बताओ। अरे अब ये क्या कह रहे हो आप? अब क्या आप मेरे साथ इस खेत में काम करोगे? एक तो ये खेत इतनी छोटी है और ऊपर से कभी भी बारिश आ जाती है। इस बार अगर बाढ़ आ गया ना तब तो हमारी पूरी खेती चली जाएगी। अब आप ही बताओ कि हम लोग क्या करें। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इस खेत को संभालूंगा। तुम बस घर पर खाना बनाने का काम किया करो। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हो तो मैं जाकर छोटकी का ध्यान रखती हूँ। चलो ठीक है। और यह सब होने के बाद मोटू खेत में काम करने लगता है।